हेलो एवरीवन। साथियों कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों आज का सेशन होने वाला है हिंदी व्याकरण का कारक। ठीक, जहां से आपके परीक्षाओं में दो क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में यहां से पूछे जाते हैं। तो यह बेहतरीन है और एक छोटा सा टॉपिक है जिसे आप आसानी शब्दों में आसान से समझ सकते हैं। और आज के इस चैप्टर में हम एमसीक्यू क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे, एक एक करके देखते हैं कि कारक होता क्या है। ठीक, जैसा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कारक पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये कारक चैप्टर जो है ये हिंदी व्याकरण में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से दो क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक, तो कारक पढ़ेंगे, कारक क्या होता है, कारक के भेद, कारक के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक करके देखेंगे। जैसे बात करते हैं तो कारक जो होता है आप थोड़ा जानते होंगे। एक फिर से मैं बता देता हूं, जो कारक जो होता है, ये कारक जो होता है ये उसके 8 भेद होते हैं। जैसा कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान और अपादान, उसके बाद संबंध, उसके बाद अधिकरण, उसके बाद संबोधन। इसी से आपकी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन बनते हैं, इसी से आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसके भेदों से। कि कर्ता कारक से प्रश्न कोई एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा, कर्म कारक से दे देगा, या फिर करण कारक या संप्रदान कारक, या फिर अपादान या संबंध या अधिकरण या संबोधन। इन्हीं से प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो जैसा इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, देखिए आज हम जो पढ़ेंगे कारक में देखिए क्या पढ़ेंगे, कारक क्या होता है। ठीक, साथ ही साथ उसके परिभाषा, साथ ही उसके भेद, उदाहरण और कारक चिन्ह, ये सभी हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो कारक के क्या क्या पढ़ेंगे, उसके परिभाषा, क्योंकि परिभाषा से अगर क्वेश्चन पूछे तो परिभाषा भी आज हम पढ़ेंगे कि कारक का परिभाषा क्या होता है। साथ ही साथ उसके कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में मुख्य रूप से बात करें तो 8 भेद होते हैं। अगर यही प्रश्न बन जाए कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो साथियों कारक के हिंदी में कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, 8 भेद क्या होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो ए बी सी डी करके ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कारक के 8 भेद होते हैं। उसके उदाहरण और उसके क्या कारक चिन्ह है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये आता है आपका कारक चिन्ह, ये कारक के हमारा कारक चिन्ह यहाँ से जो है यही कर्ता ने कारक का चिन्ह है। उसके बाद कर्म का क्या हो जाएगा, कर्म का जो चिन्ह हो जाएगा वो को हो जाएगा। आप थोड़ा जानते होंगे करण कारक। ठीक, करण से क्या होता है, से या द्वारा। उसके बाद संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के भाव में होता है। संबंध क्या होता है, संबंध काके की नानेनी रारेरी। ठीक, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे के रूप में होता है। ये हमारा क्या रहा, ये हमारा कारक चिन्ह रहा। देखिए एक नजर देख लेते हैं उसकी परिभाषा की ओर कि आखिर कारक होता क्या है। तो देखिए जैसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि कारक होता क्या है, संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ, जब दे प्रश्न में संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। ठीक, ये आपका हो गया कारक का परिभाषा। क्या हो गया साथियों, आपका परिभाषा हो गया कारक किसे कहते हैं। अब कारक के टोटल कितने भेद होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कारक के जैसे कर्ता कारक हो गया, एक हो गया हमारा कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और हमारा संबोधन। ये मिला के टोटल जो हमारा ये 8 होता है। और ये जो विभक्ति है जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, तो कर्ता ने। कर्म क्या हो जाएगा, को। करण से या के द्वारा, दो बात होता है, से और के द्वारा। संप्रदान में क्या होता है, के लिए या के निमित्त के रूप में होता है। अपादान देखिए इसमें अलग होने का भाव होता है। ठीक, और इसमें जो से है इसके साथ का भाव होता है, साधन का भाव होता है। अधिकरण क्रिया के साथ, ये में पर, जैसे मेज पर किताब रखी है। ठीक, जैसे संबंध राम का भाई काके की रारेरी नानेरी जो होता है ये संबंध के रूप में होता है। और संबोधन जैसे कहते हैं मोहन, अरे मोहन, हे मोहन, क्या, ये सब हमारा क्या होता है, ये हमें संबोधन कारक के रूप में होता है।
फिर से हम समझते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का परिभाषा, उसको फिर से आप नोट डाउन कर ले सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। संज्ञा या सर्वनाम का कहता है वो रूप जो जो क्रिया के करने का बोध करता हो। क्रिया के क्या करता हो? क्रिया के करने का बोध करता हो, तो हमारा यह कारक कहलाता है। बोध करता हो तो हमारा क्या होता है? बोध करता हो तो यह कारक कहलाता है। कारक कहलाता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि परिभाषा से भी एक बार आपकी परीक्षाओं में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप, इस शब्द को पकड़ना है, क्योंकि आपको ट्रिक का भी फॉलो करना है। इस ट्रिक को फॉलो करना है। जब पूछे क्रिया के साथ जब किसी का भाव बोध होता है तो उसे क्या कहलाता है? तो यह हमारा कारक कहलाता है। ऊपर में भी क्या है? जब क्रिया के साथ की बात हो तो हमारा यह कारक के रूप में दर्शाता है। ठीक, तो ये कारक से समझ गए। कारक की जब परिभाषा पूछे तो ये हो गया, और क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ व्यक्त हो तो हमारा यह कारक होता है। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, इसे ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, जैसा कि आपने ऊपर वाले स्लाइड में जैसा कि देखा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न है यहाँ से पूछा जा सकता है। ये पूछा जाएगा कि ने दे देगा, ने विभक्ति चिन्ह किसका है? तो आपको ऑप्शन में दे देगा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। तो हमारा यह क्या हो जाएगा? यह कर्ता कारक ने विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। अब आपको दे देगा को, तो क्यों क्या हो जाएगा? को हो जाएगा कर्म कारक। क्या हो जाएगा? को आपका क्या हो जाएगा? कर्म कारक। उसके बाद से या द्वारा आपका क्या हो जाएगा? ये आपका करण कारक हो जाएगा। इसी प्रकार सभी विभक्ति को, आपको 8 विभक्ति है, आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे वैसे आपको याद होगा ही, लेकिन फिर भी आप एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। करण कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब हम एक एक करके कर्ता कारक, कर्म कारक सभी को एक एक करके हम देखेंगे। इसके साथ साथ जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये आपका हुआ कर्ता कारक। एक एक करके जो 8 कारक के जो भेद होते हैं हिंदी में, अगर पूछे हिंदी में ही आप पढ़ रहे हैं तो 8 भेद आप जरूर याद रखिएगा। इस चीज को आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न 2 बार बना है। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के भेद टोटल हमारा कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक, अब पढ़ते हैं कर्ता कारक, एक एक करके देखते हैं। नाम ही है कर्ता। कर्ता आप इंग्लिश में पढ़े होंगे सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट की बात हो रही है? कर्ता की बात हो रही है। कहता है कारक का वह रूप जिसे क्रिया के करने का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। ठीक, कर्ता कहता है कि क्रिया के कार्य करने का बोध होता हो तो वह कारक क्या कहलाता है? कर्ता कारक। अब उसकी विभक्ति चिन्ह क्या होता है? इसकी विभक्ति चिन्ह ने होता है। कहता है कि जैसे इसमें जो विभक्ति ने चिन्ह का प्रयोग जो होता है, ये ने जो चिन्ह है, ने चिन्ह का प्रयोग वर्तमान और भविष्य काल में नहीं होता है। इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। अब इसके उदाहरण है राम खाता है। क्या राम खाता है? श्याम ने पत्र लिखा। ने कर्ता ने, चीता दौड़ता है। देखिए जितने भी अकर्मक क्रिया है, इस चीज को आप याद रखिएगा। जैसे अकर्मक क्रिया है उसमें, अकर्मक क्रिया जितने हैं उसमें ने चिन्ह का प्रयोग छुपा हुआ रहता है। जैसे वो हंसता है, आप कहिएगा उसमें तो नहीं चिन्ह है, तो हंसना क्या है? हंसना अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्या? जिसमें कर्म नहीं होता है। तो ऐसे जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा ये आपको कर्ता कारक के देखने का मिलेगा। जब भी अकर्मक देखिएगा आप तो आप कर्ता कारक पे जाइएगा। ठीक, ये आपका कर्ता कारक हो जाएगा। अब इसके बाद आता है कर्म कारक, क्योंकि कर्म कारक दूसरा हमारा क्या आता है? दूसरा हमारा आता है कर्म कारक। कहता है कर्म, ठीक, कर्म कारक हो जाएगा। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। बहुत से स्थानों पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जो है यह नहीं होता है। जैसे बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भागना,
भगाना आदि क्रियाओं के प्रयोग से यदि कर्म जब संज्ञा होती है तो को का विभक्ति का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इसके उदाहरण जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, कर्ता ने कर्म को। अब देखिए कृष्ण ने कंस को मारा, किसको मारा? कंस को मारा। राम पुस्तक पढ़ता है, किसको? पुस्तक से, पुस्तक को पढ़ता है, किसको? पुस्तक को पढ़ता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सभी हमारे कर्म कारक के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही आपके कोई उदाहरण दे देंगे, आपको पूछेंगे, तो इसी तरह आपके जो है ये क्या हो जाएंगे? ये आपके कर्म कारक के सभी आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ से आपके परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका है तीसरा जो है, ये तीसरा जो कारक का जो भेद है वो करण कारक है। क्या हो जाएगा? करण कारक है। करण कारक से ज्यादा पूछे जाते हैं, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है ये फंसता है ना, तो करण कारक और संप्रदान कारक, ठीक, ये सभी करण कारक हो, संप्रदान हो, अपादान हो, 3 से ही ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जिससे साधन अथवा जिस संज्ञा के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है उस संज्ञा को क्या कहते हैं? उसे करण कारक कहते हैं। जैसे साधारण शब्दों में जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है वो करण कारक कहलाता है। और विभक्ति चिन्ह से या क्या होता है? ये से या हमारा क्या होता है? यह हमारा से या द्वारा होता है। जैसे हम कानों से सुनते हैं, उसमें 2 बातों को याद रखना पड़ेगा। करण कारक में 2 बातों को याद रखना पड़ेगा। इसमें साधन या माध्यम का बोध होता है। क्या होता है? साधन या माध्यम का बोध होता है। जैसे वह कानों से सुन रहा है, एक माध्यम है। क्या है? ये साधन माध्यम है, कानों से सुन रहा है। मुझसे यह खाना न सधेगा, मुझसे यह काम नहीं सधेगा, ये सभी क्या है? ये सभी आपको करण कारक के उदाहरण हो जाएंगे, करण कारक के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे यहां आपको देखने को मिलेगा से, कर्ता ने कर्म को करण से हो जाएगा, या फिर आपको द्वारा, के द्वारा भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे दीपक चाकू के द्वारा फल काटता है, इस उदाहरण को लिखिएगा। दीपक जो है ये चाकू के द्वारा फल काटता है। चाकू के द्वारा क्या करता है? फल काटता है। फल को क्या करता है? काटता है। तो ये जो जो द्वारा है, ये जो द्वारा है ये करण कारक का है, क्योंकि करण कारक या जो चिन्ह हो जाएगा वो से या के द्वारा, के से या के द्वारा, इसे आप याद जरूर रखिएगा। इसका जो ये चिन्ह हो जाएगा ये हमारा ये विभक्त चिन्ह हो जाएगा। ठीक, इसे जरूर आप याद रखिएगा। करण कारक में से या द्वारा का भाव व्यक्त होता है। अगला हमारा है संप्रदान कारक। एक एक करके हम देख रहे हैं। हमारा यह क्या हो जाएगा? यह संप्रदान कारक है। कहता है जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। संप्रदान का अर्थ देना होता है, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा कुछ देता है। इसमें 2 बात है, जिसके लिए कुछ करता है। जैसे राम मोहन के लिए मेहनत करता है, मेहनत कुछ कार्य करता है, अथवा जिसमें कुछ देने का भाव हो तो उसे यह हमारा क्या कहलाता है? यह संप्रदान कारक कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार। किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए। के लिए आया तो क्या हो जाएगा? संप्रदान क्या होता है? संप्रदान का जो होता है ये के लिए क्या होता है? के लिए क्या होता है? के लिए हेतु या वास्ते क्या होता है? के लिए हेतु या हमारा आप कह सकते हैं वास्ते। उसके वास्ते तुलसी के वास्ते राम ने अवतार लिया। यानी के लिए, हेतु और वास्ते, के लिए अलग हो गया, हेतु अलग हो गया और वास्ते अलग हो गया। वास्ते ये सब हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान को। और उसके बाद को क्या हो जाएगा? ये सभी आपके संप्रदान, ऊपर जो मैंने बताया विभक्ति चिन्ह, उसमें आपको याद कर लीजिएगा। गुरु जी को फल दो। अब मान लीजिए देने का भाव हो रहा है। और एक बात और जान लीजिए, यहाँ को आया, आप लगाइएगा कि कर्म कारक हो जाएगा, लेकिन नहीं, कर्म नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ हम देते हैं, किसी भी व्यक्ति को कुछ देते हैं
ठीक देते हैं। तो यह जब देकर उसे नहीं हम वापस ले रहे हैं, तो देने का भाव, क्योंकि आपने परिभाषा में देखा, यहाँ परिभाषा में आपने क्या देखा, संप्रदान का अर्थ होता है देना, देना। तो देने के भाव व्यक्त हो रहा है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। राम श्याम को रुपये देता है, देता है। जब भी आपको ऐसे वाक्य देखने को मिले तो आप एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या यह कर्म कारक होगा या संप्रदान कारक होगा। तो आपको लगेगा नहीं, यहाँ देने की भाव बात हो रही है, यहाँ देने की भाव, देने की बात हो रही है, देने की बात हो रही है। और जब देने की बात हो तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। यह प्रश्न आपके परीक्षाओं में, ऐसे ही आपके परीक्षाओं में देखने को जरूर मिला है। उसके बाद आपका अगला आपका है अपादान कारक। ये भी, यहाँ से भी अपादान कारक से भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में, इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि अपादान कारक से आपकी परीक्षाओं में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक बात डायरेक्ट तो यहाँ से पूछा जाता है कि अपादान का अर्थ क्या होता है। तो अपादान का अर्थ होता है अलग होना। अपादान का क्या अर्थ होता है, अलग होना। तो परिभाषा कहता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव व्यक्त होता हो, क्या होता है, अलग होने का भाव व्यक्त होता है, तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की भांति अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से है, लेकिन इसका अर्थ सहायता के लिए होता है करण कारक में, लेकिन अपादान कारक में अलग होने का भाव होता है। जैसे जैसे बच्चा, बच्चा छत से गिर पड़ा, लेकिन जब हम करण कारक में पढ़ रहे थे तो वह कलम से लिखता है, संबंध की बात हो रहा हो, वह एक साथ की बात हो रहा हो, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, वो कलम, बच्चा जो है ये छत से गिर पड़ा, गिर पड़ा, क्या हुआ, अलग हो गया ना, अलग हो गया ना। बच्चा छत से गिरा तो बच्चा, छत और बच्चा अलग हो गया ना। जब अलग की भावना हो तो क्या हो जाएगा, उस समय आपने बताया अपादान कारक हो जाएगा। गीता घोड़े से गिर पड़ा, जब वो गिरा तो अलग हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा ना। मुझसे चला नहीं जाता, ये सभी क्या हो जाएगा, ये सभी आपके अपादान कारक के उदाहरण हो जाएंगे। इसी तरह आपका उसके बाद आपका अगला है संबंध कारक। देखिए इससे तो स्पष्ट है, संबंध का भाव बोध हो रहा है कि संबंध की बात हो रही है। आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ये आप बताइए, अच्छा लग रहा है सेशन की नहीं। देखिए कहता है संबंध जिस शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का संबंध किसी दूसरे के साथ प्रकट होता हो। अच्छा आप ये बताइए कि संबंध का मतलब क्या होता है, रिलेशन। रिलेशन अकेला नहीं होता है कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच संबंध होता है, रिलेशन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। उसका आप ऐसे याद रख देते हैं कि काका काके की, रारेरी, ये सभी सी विभक्तियां हैं, लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे राम का भाई, किसका भाई, राम का भाई, तो यहाँ संबंध बता रहा है ना, किसका भाई, राम का भाई, किसका भाई, राम का भाई। श्याम का मकान, किसका मकान, श्याम का मकान। राम को बाल बच्चा नहीं है, किसको बाल बच्चा नहीं है, किसको, राम को, राम को। यहाँ संबंध बता रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ संबंध कारक हो जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि हाँ ऐसे होता है। अब बच्चा है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक से भी प्रश्न आपके इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। अधिकरण कारक, उसका चिन्ह क्या है, में पर, क्या हो जाएगा, में पर। आपको ये विभक्ति चिन्ह आपको जरूर याद रखना होगा, क्योंकि इससे आपके 80% आपके परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। कहता है शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। और इसके विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में पर, अधिकरण कारक, में पर, में पर, में पर। अधिकरण कारक में के भीतर क्या होता है, अंदर, भीतर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम अधिकरण कारक की पहचान करते हैं। और आपसे जो पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा, एक सेंटेंस दे देगा, एक सेंटेंस दे देगा और आपसे पूछा जाएगा। कहता है राम मैदान में खेल रहा है, में क्या बताया, मैंने क्या बताया, विभक्ति चिन्ह को आपको हमेशा याद रखना है, में पर, में पर, में पर।
जैसे श्याम छत पर खेल रहा है, किस पर? छत पर। इन दिनों यह जयपुर में है। इस तरह इन दिनों यह क्या है? जयपुर, जयपुर है, यह वह जयपुर है, जयपुर में है। तो देख रहे हैं ना, आप लगा रहे हैं ना, में पर, में पर, में पर, तो आपको यह अधिकरण कारक भी बन गया ना। अधिकरण कारक से भी आपके परीक्षाओं में। अब बचता है आपका संबोधन। संबोधन नाम से ही स्पष्ट है। संबोधन किसको? किसी को लगता है बुला रहा है क्या? ऐसे ही संबोधन बोधन कारक होता है। कहता है शब्दों के जिस रूप से किसी को पुकारने या सचेत करने का भाव जब प्रकट होता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। और इसका इसका एक्सप्लेनेशन, इसका विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एक्सप्लेनेशन, तो ठीक है ना, आप ये पढ़े होंगे। तो ये हमारा क्या कहता है? यह विस्मयादि बोधक कहलाता है। इसका संबंध न तो क्रिया से होता है न किसी अन्य शब्द से होता है। यह वाक्य में अलग रहता है। इसका कोई विराम चिन्ह भी नहीं है। ये हमारा कह सकते हैं संबोधन कारक के उदाहरण। हे भगवान, देख रहे हैं ना, जब भी विस्मयादि बोधक का चिन्ह रहे, ठीक, और संबोधन की बात रहे, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। अरे अरे अरे, देख रहे हैं ना, इस चिन्ह लगा हुआ। अरे तुमने इतनी जल्दी इतना कार्य कैसे कर लिया? देख रहे हैं। अरे रमेश, अरे रमेश, तुम यहाँ कैसे? देख रहे हैं ना, संबोधन की बात हो रही है ना, किसी को पुकारने की बात हो रही है ना, किसी को बुलाने की बात हो रही है ना। जब ऐसा शब्द मिले तो क्या पर किस पे जाएंगे? आप संबोधन कारक पे जाएंगे, क्योंकि संबोधन आपका यहाँ से प्रश्न हो जाएगा। अब साथियों, अब हम देखते हैं एक एक करके इसके कुछ एग्जाम्पल पर हम जाते हैं, और यहाँ से जो प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं इसको हम देखते हैं। कहता है कि गरीबों को दान दो। तो मैंने बताया, जब किसी चीज को अगर हम देकर वापस नहीं लेते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए देखिए, तो क्या हो जाएगा? यह हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। जब देने की बात हो तो क्या हो? मैंने बताया था, संप्रदान कारक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है एमसीक्यू क्वेश्चन, मेरी गोद में बिल्ली है। क्या? मैंने बताया था ना, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या बताया था मैंने? अधिकरण कारक में क्या बताया था कि विभक्ति चिन्ह को आपको हमेशा याद रखना है। में पर, में, तो आप अधिकरण को खोजना है। अधिकरण कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। अधिकरण कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका यह हो जाएगा। उसके बाद कहता है रोगी के लिए क्या है? तीसरा हमारा क्वेश्चन है रोगी के लिए। किसके लिए? रोगी के लिए। तो क्या है? यह रोगी के किसके हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक मैंने बताया काको के लिए, तो क्या हो जाएगा? उसमें खोजना है रोगी के लिए, तो क्या हो जाएगा? यह आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में रहेंगे, और यह क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, जिसे आप जरूर, यह क्वेश्चन आपका है लव कुश का भाई है। किसका भाई है? संबंध बता रहा है ना, संबंध बता रहा है ना, किसका? लव कुश का भाई है। तो हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा संबंध कारक हो जाएगा। किसका भाई है? लव कुश का भाई है। ठीक, वो पब्लिक के हाथे, देखिए ये जो है क्वेश्चन है, वो पब्लिक के हाथे मारा गया। तो इनमें कौन सा कारक हो जाएगा? पब्लिक के हाथे, हाथों मारा गया, यानी पब्लिक के द्वारा, पब्लिक के द्वारा मारा गया, पब्लिक के द्वारा मारा गया। तो क्या हो जाएगा? मैंने बताया करण में क्या होता है? करण में क्या होता है? से या द्वारा, के द्वारा। तो द्वारा क्या हो जाएगा? यह आपका करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? यह आपका करण कारक हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने बताया था से या के द्वारा में आप जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला है, और यह क्वेश्चन है, आप देखते ही आप लगा लिए होंगे, हे राम मेरी रक्षा करो। हे राम, देख रहे हैं ना, यह चिन्ह लगा हुआ है। मैंने बताया जब भी प्रश्न में विस्मयादि बोधक की बात हो तो इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? तो यह आपका संबोधन हो जाएगा, क्योंकि इसमें हे अरे संबोधन और एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है। एक्सप्लेनेशन हमारा यह क्या हो जाएगा? यह हमारा विस्मयादि चिन्ह की बात हो रही है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा? यह हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। उसके बाद हमारा है यह क्वेश्चन है, जिसमें कहता है, इसमें क्वेश्चन क्या कहता है? एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, और कहता है निम्न वाक्यों में अपादान कारक। मैंने क्या बताया? अपादान कारक में क्या होता है? ये
अलग होने का भाव अतः, अलग होने का, जो दो चीज जब एक दूसरे से अलग हो जाए तो ये हमारा अपादान कारक होता है। वह जाति से व्यस्त है, लग रहा है कि अलग हो रहा है, मेघा को पढ़ने दो, अलग हो रहा है, हिमालय का मार्ग कठिन है, लड़का छत से कूद पड़ा, अगर जब छत से गिरा ना तो छत और बच्चा के बीच क्या हुआ, डिस्टेंस अलग अलग हो गया, ये हमारा अलगाव हो गया, अलग हो गया। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका करेक्ट हो जाएगा और इस प्रकार यह आंसर आपका हो जाएगा। अगला है मेरे हाथ में, क्या कहता है, यह क्वेश्चन आपके है, मेरे हाथ में कलम है, में क्या हो जाएगा, में क्या हो जाएगा, में आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक। ऐसे ही परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे क्योंकि आपने बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। मेरे द्वारा वही पढ़ाया जाता है जो आपके परीक्षाओं में आएंगे। तो आएंगे अधिकरण कारक, हमारा यह ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा है, अगला हमारा और इस सेशन का हमारा कहे तो लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम चर्चा करेंगे कि प्यारे देशवासियों आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि संबोधन हो रहा है जैसे मोदी जी सुने होंगे, हमारे प्यारे देशवासियों ये क्या करते हैं, जनता को संबोधित करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। यह सेशन आपको बेहतर लगा होगा साथियों, आपने कारक को अच्छे से पढ़ा और अच्छे से जाना। अगर कोई भी डाउट हो तो इसका हम एमसीक्यू क्वेश्चन जब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें चर्चा कर लेंगे। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।